मैम, इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट हुई थी, जिनमें से 76 का ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। फिल्म 80 का ये डायलॉग न सिर्फ दर्शक को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि हमारी सामाजिक और लचर कानून व्यवस्था पर भी प्रहार करता है। हार्ड हिटिंग सामाजिक विषयों के मास्टर कहलाने वाले निर्देशक अनुभव सिन्हा की 80 एक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने तक सीमित कोर्ट रूम ड्रामा नहीं बनती। यह उस सामाजिक चेतना की परतें उधेड़ती है जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को नॉर्मलाइज करती है। एक शिक्षिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म पर उसका छात्र व्हाट्सएप ग्रुप में लिखता है, मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया गया। तब सवाल उठता है, हम समाज, नैतिक मूल्यों और परवरिश के स्तर पर आखिर कहां गलत हो गए। कहानी की शुरुआत एक बेहद विचलित कर देने वाले दृश्य से होती है। एक महिला अर्धनग्न छत विकसित हालत में रेलवे ट्रैक पर फेंकी हुई मिलती है। आगे पता चलता है कि वो पेशे से टीचर परिमा है, जो अपने पति विनय और बेटे के साथ एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। लेकिन एक रात दोस्त की सेंड ऑफ पार्टी से लौटते वक्त मेट्रो स्टेशन के बाहर 5 लड़के उसे जबरन गाड़ी में उठा लेते हैं और चलती कार में बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करके उसे अधमरी हालत में पटरियों पर फेंक जाते हैं। एक अजनबी उसे अस्पताल पहुंचाता है। पुलिस शुरुआती जांच में 4 आरोपियों को पकड़ती है और विनय के दोस्त कार्तिक के जरिए मामला वकील रावी तक पहुंचता है। उधर आरोपी युवक का पिता दीपराज अपने बेटे को बचाने के लिए सबूतों को मैनेज करवा देता है। वहीं कार्तिक खुद अपनी पत्नी की हादसे में हुई मौत के ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। जब वो देखता है कि परिमा को इंसाफ मिलने के बजाय उसका माखौल बनाया जा रहा है, तो वो छतरी मैन बनकर कानून अपने हाथ में ले लेता है और अपराधियों का खात्मा करने निकल पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या रावी अपनी कानूनी लड़ाई से परिमा को न्याय दिला पाती है, या कार्तिक का ये खूनी रास्ता पहले मंजिल तक पहुंचता है। इसका जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। देश में हर 20 मिनट में एक दुष्कर्म, यानी रोज लगभग 80 मामले। फिल्म के दौरान भी हर 20 मिनट पर पर्दे पर एक स्लेट उभरती है जो ये याद दिलाती है कि जब हम 2 घंटे की फिल्म देख रहे होते हैं, तब तक देश में 10 नए मामले दर्ज हो चुके होते हैं। ये उपकरण झटका देता है और आंकड़ों को संवेदना में बदल देता है। कहानी विडंबनाओं से भरी है। परिमा सिर्फ इसीलिए दरिंदगी का शिकार बनती है क्योंकि वो रात में अकेली लौट रही होती है। उसका मासूम बेटा पिता से पूछता है, उन्होंने माँ के साथ ऐसा क्यों किया। वहीं पत्नी को न्याय दिलाने के लिए जूझ रहे पति पर घर वाले इज्जत का हवाला देकर केस दबाने का दबाव बनाते हैं। जिसान अपने बेटे को लगातार कोर्ट लेकर आते हैं, ये कहते हुए ये तो घर तक आने वाला है। स्कूल की प्रिंसिपल का ये सवाल सन्न कर देता है कि हमने पढ़ाई में टॉप किया लेकिन नैतिकता में फेल हो गए। फिल्म समाज में रेप के नॉर्मलाइजेशन पर तीखा प्रहार करती है। अपराधी कुकर्म के बाद शादी में शामिल होते हैं जहां उनकी माँ, बहन और परिवार मौजूद है। ये विडंबना बहुत कुछ कह जाती है। करप्शन का सिस्टम में रूटेड होना आक्रोश पैदा करता है। इन सब के बावजूद अनुभव सिन्हा कहानी को कहीं भी ओवर द टॉप नहीं होने देते। छतरी मैन का किरदार भी न्याय व्यवस्था की हार की ओर इशारा करता है। किरदारों के कॉस्ट्यूम, मेकअप और लोकेशन सब कुछ यथार्थ के करीब है। दोस्तों, 80 आज के दौर की जरूरी फिल्म है। हार्ड हिटिंग है, मगर देखना जरूरी है।